ऑल अबाउट एनसीईटी। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे यह ऐसा वीडियो है जो बच्चे ऐसा इतना डिटेल में अभी तक आपको एनसीईटी के बारे में कोई नहीं बताया होगा, और एक वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और हमारे जो वीडियो का बच्चे मकसद रहेगा, मेन जो हमारे बच्चे डाउट रहेंगे, आपके मन में बहुत सारे भ्रम है, ठीक है। तो यहां पे जो भी आपके मन में डाउट है बच्चे, वो सारे डाउट हम ले रखे हैं। जैसे बच्चे क्या होता है एनसीईटी आईटीईपी, एडमिशन फॉर्म कब आती है और इसका फीस कितना लगता है, साथ ही साथ एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्टेज अवसर ए क्या होती है, स्टेज स्पेशलाइजेशन, एडमिशन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, ड्रॉप ईयर, हाउ टू प्रिपेयर अपनी स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक कौन कौन सा आप फॉलो कर सकते हो, डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट का सिलेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको होती है वो भी बताएंगे, और फीस और कट ऑफ कितनी जाती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और 5 सेक्रेट क्या क्या है, न्यू यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कब तक ऐड होने की चांसेस है, साथ ही साथ बायोलॉजी स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा टॉप कॉलेज हो सकता है। इतने सारे डाउट कम से कम 15 से 20 मिनट में आपको बताने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो बच्चे नए होंगे ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन यहीं से मिलती है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि रजनी सर का बच्चे बर्थडे है 9 दिसंबर को, आप सभी को पता होगा, है ना। अगर नहीं पता होगा ध्यान रखिए भाई। इसीलिए बच्चे इनके रजनी सर के बर्थडे के शुभ अवसर पे आप सभी के लिए 500 का ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी हमारे कोर्सेस हैं 8 दिसंबर यानी आज से लेकर परसों यानी 10 दिसंबर तक आपको बच्चे यहाँ पे 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज क्या करना है, बर्थडे यानी कैपिटल बी रहेगा 500, ठीक है। यहाँ पे आपको 500 का हर एक कोर्स पर आपको बच्चे डिस्काउंट मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन करना चाहते हैं आप बच्चे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 2499 अगर बच्चे बात करें तो नहीं, मात्र 1999 में आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। बाकी बच्चे आपके लिए एक नया बैच भी आया हुआ है, बाकी ये टेस्ट सीरीज है, आपको बच्चे बहुत जल्द टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एक नया बैच भी आपके लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, अब इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली बार जानेंगे एनसीईटी क्या होता है, तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप इस एग्जाम को देकर प्यारे बच्चों आप आईटीईपी कोर्स करने जा रहे होते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, आरआई से, डीयू से, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आईटीईपी बच्चे आप बच्चे 3 तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक बच्चे बीए बीएड होता है, एक बीएससी बीएड, एक बीकॉम बीएड होता है। तो बीए बीएड में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चे जाते हैं, और बीए बीएड में साइंस वाले बच्चे भी चले जाते हैं, कॉमर्स वाले भी चले जाते हैं। लेकिन बीएससी बीएड में मात्र साइंस वाले बच्चे बीएससी बीएड करते हैं, और अगर बीकॉम बीएड की बात करेंगे तो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम बीएड करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, अगर हम बात करते हैं क्या क्या अप्रोचेज है आईटीईपी के, तो सबसे बड़ी बात बच्चे आपको पता हो क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 स्टेज में आपका आईटीईपी कोर्स होता है। यह जो डिजाइन किया गया कोर्स बच्चे वो 5+3+3+4 के रेशियो पे डिजाइन किया गया है, जो एनईपी 2020 का बेस पे तैयार किया गया, ठीक है। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे इसको तैयार किया गया, ठीक है। और यह जो कोर्स है पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ बच्चे, वह 2023 में हुआ है, और यह कोर्स अभी चल रही है, ठीक है। और धीरे धीरे बच्चों की संख्या में बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ पे आप 4 स्टेज में अपनी कोर्स को कर सकते हो, अब 4 में से किसी एक में कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं बच्चे, वह सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। और अगर बच्चे देखो, अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज का, तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास बच्चे प्री स्कूल से लेकर अगर आपको क्लास 2 तक का टीचर बनना है, तो आपको फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करना होगा, जो कि कुछ यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है। और वहीं अगर बात करते हैं बच्चे ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक का टीचर बनना है, तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करना होगा। और अगर बच्चे यहाँ पे क्लास 6 टू क्लास 8 तक का टीचर बनना है, तो आपको मिडिल स्टेज का कोर्स करना होगा, ठीक है। और अगर आपको 9 टू 12 तक का टीचर बनना है, तो बच्चे आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना होगा। तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको के तक का टीचर बनना है, कितने क्लास तक का आपको टीचर बनना है, कौन से बच्चों को आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो ये बच्चे आईटीईपी का अप्रोच हो गया। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे बच्चे, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये बच्चे आपका लास्ट ईयर का है कि आपका 31 मार्च तक फॉर्म भरा गया था, ठीक है। 15 डेज आपका बच्चे जो फॉर्म का डेटा एक्सटेंड हुआ था, वैसे टाइम जो है 16 मार्च का ही था, ठीक है।
लेकिन 15 दिन बच्चे यहाँ पे फॉर्म का डेट बढ़ाया गया और फाइनली जो आपका एग्जाम हुआ था बच्चे 29 अप्रैल को हुआ था। और इस बार भी यही होने वाली है, आपका जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है और लगभग जो बच्चे ये जो डेट है टेंटेटिव है, ठीक है, फरवरी के एंड तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब बच्चे अगर बात करेंगे फॉर्म भरने का तो 31 मार्च या फिर 16 मार्च इस तरह से आपके फॉर्म के डेट होंगे। अगर एग्जाम की बात करेंगे बच्चे तो वह आपका जो एग्जाम होने वाला है वो या तो बच्चे मई के मिड में होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो या तो अप्रैल के एंड में एग्जाम हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा कि यह जो बच्चे हम लोग अपनी तैयारी को 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमारी तैयारी करनी होगी बच्चे, हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे, है ना। आगे बात करें बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल वाले बच्चों को 1200 और अगर ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करें तो बच्चे 1000, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे यहाँ पे 650 रुपए देना होता है एससी एसटी वाले बच्चे, पीडब्ल्यूडी बीडी वाले बच्चे और थर्ड जेंडर को, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करते हैं तो मीडियम जो बच्चे आपका होता है, आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे बच्चे होता क्या है ना, अगर मान लीजिए आप उड़ीसा से हैं, ठीक है, और अगर फॉर्म भरते टाइम आप उड़िया लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो कि हाँ मुझे उड़िया में एग्जाम देनी है, तो वहां पे आपको इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर बच्चे आप सेलेक्ट करते हो मुझे हिंदी में एग्जाम देनी है हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको वहां इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बच्चे यूनिवर्सल है, यानी सबको मिल जाती है। और अगर फॉर्म भरते टाइम अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा या फिर करूंगी और मुझे बाद में उड़िया में देने देगा एग्जाम के, तो नहीं देने देगा, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा कि अगर बच्चे आपको अदर लैंग्वेज में एग्जाम देना है तो आप उस लैंग्वेज को जरूर से जरूर सेलेक्ट करिएगा, बाकी इंग्लिश सबको मिल जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में हर बच्चा एग्जाम दे सकता है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं बच्चे आपका यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है, आप दोनों हिंदी भी ले सकते हैं, दोनों इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर एक हिंदी एक इंग्लिश ले सकते हो, या फिर बच्चे आप हिंदी के साथ आप बच्चे अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे आपका उड़िया हो गया, असमी हो गया, पंजाबी हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु असमी हो गया, इन तरह से आप लैंग्वेज को ले सकते हो। वहीं जनरल टेस्ट बच्चे, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड वो सभी बच्चों को पढ़ना होता है। क्लास 12 के बाद पहली बार इस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होते हैं। अब बच्चों के सामने एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे होते हैं। तो इसके लिए बच्चे आपको बेस्ट स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं विकास कुमार आप सभी को इसी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड को लिए, ठीक है। मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं इस पर बुक भी बच्चे आपके लिए लॉन्च कर चुका हूँ और इस बार भी इस पर बुक आने वाली है, ठीक है। तो जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं बिंदास पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बच्चे आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका एक डोमेन सब्जेक्ट होता है, जो आपको 3 डोमेन लेना होता है, वो आपको अपने स्ट्रीम के बेस पे लेना होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इस तरह से लेने होंगे। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस तरह से आपको लेने होंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो बच्चे आपको लेना होगा अपना बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स आपको लेने होंगे, ठीक है। आगे बात करते बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके सारे सेक्शन है, 4 सेक्शन का आपको एग्जाम देना होता है। कंपलसरी होता है कि ऑल सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, भले क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और पता चले कि अगर हम बात करें जनरल टेस्ट का तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं करना कि पूरा छोड़ के आ जाओ। भले बच्चे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसे मान लो 28 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एक भी अटेम्प्ट नहीं किए, अब जा रहे हो एडमिशन लेने, नहीं हो पाएगा आपका। कम से कम एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, कम से कम, ठीक है। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल अगर बात करेंगे 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 160 का आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, ये आपके सारे सेक्शंस हैं और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो लैंग्वेज 1 से 23 आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 से भी 23 आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट बच्चे आप देखो 23 यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 आपको अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट में 28 पूछेगा, 25 अटेम्प्ट करना है। डोमेन की बात करेंगे 28 क्वेश्चन आपसे डोमेन से पूछता है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 और 25 का आपको आंसर करना होता है। टोटल 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको 160 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, आपको सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये सारे आपके लैंग्वेज है, आप इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। जो बच्चे आपको 22 लैंग्वेज आपको पता होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आप उड़िया के साथ बच्चे बंगाली ले सकते हो, उड़िया के साथ पंजाबी ले सकते हो। आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चे, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ आपको हिंदी जनसंचार तंत्र लेना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, अगर आपका बच्चे 12th तक बैकग्राउंड जो इंग्लिश रहा है, आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से बच्चे आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेनी चाहिए। अगर आप उड़िया से हैं तो उड़िया लैंग्वेज लो, उड़िया के साथ इंग्लिश ले लो। अगर आप असमी से हैं तो असमी के साथ आप बच्चे क्या इंग्लिश ले लो। अगर आप तमिलनाडु से हैं, कर्नाटका से हैं, तो आप इंग्लिश के साथ तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, ठीक है, मलयालम ले लो। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आपको बीए बीएड करनी है तो आपको ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का सब्जेक्ट लेना होगा। अगर बीएससी बीएड करनी है तो आपको बच्चे अपने जो क्लास 12 में पढ़े वही लेना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बच्चे आपका कॉमर्स बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो कॉमर्स का सब्जेक्ट
सब्जेक्ट लीजिएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बच्चे यहाँ पे आती है कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है, अगर आपको डीयू से बीए बीएड करनी है, डीयू से ध्यान रखिएगा, तो आपको साइंस वाला ही डोमेन लेना होगा। और अगर आपको आरआई से बीए बीएड करनी है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बच्चे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, इस पर डिटेल वीडियो बन चुकी है। बाकी 2 सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया एक कैसा कोर्स है बच्चे, ऐसा कोर्स है कि 4 साल में आपको 2 डिग्री देता है, ठीक है। एक आपको बच्चे ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, प्लस में एक आपको एक प्रोफेशनल कोर्स होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 2 डिग्री आपको 4 साल में मिलता है। इसके बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद बच्चे आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हो, आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है। आप एमएससी कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, आप एमएड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप पीएचडी के लिए आप बच्चे एलिजिबल हो जाओगे, आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो आईआईटी से, तो बच्चे आपके लिए बहुत सारे एक्सपोजर आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट आपके यहाँ से प्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ से आपको इंटर्नशिप भी लग जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे, वहां पे बच्चे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके बीएड कोर्स के फीचर्स हो गए, है ना। आगे बात करें एडमिशन प्रोसेस का, तो सिंपल सा तरीका है बच्चे कि आप क्या करते हैं, पहली बार आप करते हो रजिस्ट्रेशन, यानी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आप बच्चे पहली बार फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद बच्चे आप एग्जाम देते हो, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड लेकर आप एग्जाम देने जाते हो। एग्जाम देने के बाद बच्चे आप कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद हो सकता है कि 1 मंथ बाद आपका आंसर की आता है, ठीक है। आंसर की आता है, आंसर की के बाद बच्चे आपका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है। और रिजल्ट के बाद क्या होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और काउंसलिंग किस तरह से होती है, इस पर डिटेल वीडियो बन चुकी है, ठीक है। यहाँ होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, तो सबका अपना अपना खुद का पोर्टल होता है, ठीक है। कॉमन काउंसलिंग नहीं होती है। जैसे मान लो एनआईटी वारंगल हो गया, तो एनआईटी वारंगल में अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप वहां पे अप्लाई करने के लिए आपको 2000 रुपए काउंसलिंग का फी देना होगा, और भी नॉन रिफंडेबल होता है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे गलतियां करते हैं, लगभग 10,000 के आसपास बच्चों का पैसा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और रीजन एक ही है कि बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते हैं। अगर अच्छा स्कोर करोगे तो 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको सारे यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करने होंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो सारे यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। वहां पे पूछता है आपसे आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, तो सारे यूनिवर्सिटी को आप फॉलो करोगे, ठीक है। आप बच्चे वहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ चीजों को। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बच्चे, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका 10+2 होना चाहिए। मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए बेटे, आपका 50% स्कोर होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट कोर्स कर सकते हो आप। एज लिमिट की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे, वहां पे बच्चे आपसे एज की बात करती है, ठीक है। और वही अगर हम ड्रॉप ईयर की बारे में बात करें बच्चे, तो ड्रॉप ईयर की बात ध्यान रखिएगा। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आईआईटी में बच्चे एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है, जिसे आप आईआईटी बीबीएसआर बोलते हो, है ना, बीबीएसआर बोलते हो, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर क्या कहती है कि हमारे यहाँ हमारे एज क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, चाहे आप 3rd ड्रॉपर हो, 2nd ड्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आईआईटी केजीपी हो गया, आईआईटी केजीपी हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी बच्चे आपका रोपड़ हो गया, यह आईआईटी क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ 2nd ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ठीक है। यानी आप बच्चे अगर आपका ना 12th जो है 2025 में कंप्लीट किए हो, तब तो आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। 2025 में है, 2026 में, तब आप एलिजिबल रहोगे। वहीं अगर आरआई की बात करते हैं, तो आरआई क्या बोलती है कि हमारे यहाँ 2nd ड्रॉपर अलाउड हैं, ठीक है, अलाउड हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपका 12th जो है वो 24 में हुआ है, 25 में हुआ है, 26 में हुआ, तब हमारे यहाँ एलिजिबल हो। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे डीयू हो गया, यहाँ पे लगभग जनरली बच्चे आपका 3 साल 4 साल का 2 साल का अगर इस तरह से गैप होता है तो आप एडमिशन ले सकते हो। वहां पे आपको एक ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बनाना होता है कि आपने गैप क्यों लिया, ठीक है। जो आपका जनरली बच्चे तहसील से बन जाती है, तहसील में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, वहां पे एक स्टाम्प पेपर आपको मिलेगा, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी है वो आपको बता देंगे, ठीक है। वहां पे गैप ईयर का सर्टिफिकेट बन जाती है, हमने इस वजह से गैप करा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनसीईटी। तो बच्चे सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे आपको पता होगा 4 सेक्शन का आपको एग्जाम देना होता है। एक आपका बच्चे लैंग्वेज होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, जीटी होता है, ठीक है, जीटी होता है। तीसरा आपका टीए होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। चौथा क्या होता है बच्चे, आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो डोमेन के लिए कुछ आपको नहीं करना है बच्चे, डोमेन के लिए बस आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का पढ़ना होगा, ठीक है। क्लास 12 का बस एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन रट जाओ, ठीक है। क्लास 12 का जो एनसीईआरटी होता है बस लाइन बाय लाइन इसी को रट जाओ, डोमेन आपका यहीं से हो जाएगा, चाहे आपका बच्चे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो। और अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो बच्चे यूट्यूब पर हमारी क्लास चलती है। जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। जो सारी चीजें पढ़ाई जा रही है वही आपको चीजें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे अभी कोर्स में एनरोल नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश,
वो बच्चे क्या करिएगा कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बच्चे हमारी खुद की बुक आती है बच्चे, वो फरवरी में आएगी, ठीक है। और इससे बेस्ट बुक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे मैं इस पर बच्चे हमने जो इस सब्जेक्ट है इसको मैंने 2-3 साल जिया है, इस पर काम किया है ना। आपको पता होगा जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया तब से बच्चे मैं इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा हूं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बुक नहीं है, लेकिन वो जो बुक है ना बच्चे, वो सब्जेक्ट जो क्या बोलते हैं, इसका जो क्वेश्चन है उसके ट्रेंड के आधार पे नहीं है। जो क्वेश्चन का ट्रेंड है आपको पता होगा, हमने पहली क्लास में रफ्तार सीरीज के पहली क्लास में आपको बता रखा है कि क्या है एनटीए का क्वेश्चन का ट्रेंड और क्या है आजकल के बुक, ठीक है भाई। एकदम आसमान जमीन का फर्क है ना। यहाँ पे आप देखो तरह तरह की मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बुक की बात करें, जो मार्केट में आपको बुक देखने को मिलेंगे वो बच्चे एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बने हैं, मतलब वहां डिटेल में बातें नहीं की गई है, क्वेश्चन का ट्रेंड को नहीं दिखा गया है ना, पुराने पैटर्न को फॉलो किया गया। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये बुक आपको बच्चे फॉलो करने होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी YouTube पे क्लासेस होती है, आप कर सकते हो। जीटी के लिए बच्चे आपको बता दें, सूरज सर हमारे यहाँ बच्चे शाम को डेली सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन सप्ताह हम क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जहां पे आपको रीजनिंग प्लस मैथ दोनों कवर कराते हैं, इसी चैनल पे कराते हैं। तो आप लोग जाकर इस कोर्स को जो भी क्लासेस करा करिएगा, ठीक है। यहां से आपके रीजनिंग मैथ हो जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए कोई भी आप ग्रामर का बुक फॉलो कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, यहाँ पे देखोगे यह हमारी बुक है जो लास्ट ईयर आपके लिए आया हुआ था, ठीक है। यह बच्चे हम मेरी खुद के द्वारा बनाई गई है ना, जो कंटेंट क्लास में पढ़ाते हैं वही कंटेंट यहाँ पे आपको दे देते हैं, ठीक है। अब बहुत कम प्राइस में है ना। ये हमारे बुक का फॉर्मेट है बच्चे, या बुक का फॉर्मेट देख सकते हो, बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आई होप चीजों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं कि सर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज बता दीजिए, तो सुनो भाई, आपके लिए आईआईटी नहीं है, ठीक है, आईआईटी नहीं है, ठीक है, आपको आईआईटी मौका नहीं देती है, लेकिन एक आईआईटी भुवनेश्वर है, ठीक है, उड़ीसा वाली, वो मौका देती है। लेकिन एक शर्त उनका है कि क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, भले एनसीटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स ना रहे, ठीक है, फिर भी एलिजिबल रहोगे, लेकिन 12th में होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे एनआईटी की बात करें तो एनआईटी त्रिची तमिलनाडु, एनआईटी त्रिची हो गया। और बच्चे एनआईटी त्रिची के अलावा बच्चे एक आपका एनआईटी पौंडीचेरी है ना, एनआईटी पौंडीचेरी, 2 एनआईटी अभी आपको मौका दे रही है बायोलॉजी वाले बच्चों को। इसके अलावा बायोलॉजी वाले बच्चे का सबसे बेस्ट है आरआई, ठीक है, आरआई भोपाल हो गया बच्चे, आपके लिए आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया। 2 आरआई आपके इंडिया में संचालित हो रही है फिलहाल एनसीईटी के थ्रू, ठीक है। बाकी टोटल 4 आरआई है जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। एक आपका आरआई भोपाल हो गया, एक आपका आरआई अजमेर हो गया, एक आपका बच्चे आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा वाला हो गया, एक आपका आरआई मैसूर कर्नाटक हो गया। लेकिन आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर में आपको जब एडमिशन लेना है बच्चे, तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होती है जिसका नाम है RICEE। आप इस एग्जाम के थ्रू वहां पे जा सकते हो, ठीक है। बाकी भोपाल और अजमेर के लिए आपको RI NCET का एग्जाम देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं इनको लिए सबसे बेस्ट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप किसी भी, जैसे आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, वहां आप जा सकते हो। आप बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में जा सकते हो, हरियाणा में तो है ही नहीं, BSc BEd BA BEd है, ठीक है। और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपको मौका ही नहीं मिलता है, वो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मौका मिलती है। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाता है RI, ठीक है। या फिर NIT में थोड़ा फीस ज्यादा लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका कहना क्या था कि सर कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं, तो बच्चे यहाँ पे NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो टीचर तैयार करती है ना, एक टीचर वाली आर्मी तैयार करती है। इनका कहना क्या है कि आप 31/1/2026 तक अप्लाई कर सकते हो। किसको बोल रही है? यूनिवर्सिटी वालों को बोल रही है कि अगर आप ITEP कोर्स कराना चाहते हो तो आपको हमारे पोर्टल पे आकर करना होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम देंगे आपको अप्रूवल, ठीक है, तभी आप यूनिवर्सिटी ऐड हो सकते हो। तो सर अभी बच्चे अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने यूनिवर्सिटी ऐड हो रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से पता चल पाया है कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं। जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया आपका, उसके अलावा बच्चे IIT आपका मद्रास हो गया, IIT ISM धनबाद हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल ऑफ साउथ बिहार भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, उड़ीसा कुछ कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। तो अभी तक ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये आपको कब इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो फरवरी के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप परेशान नहीं होइएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें बच्चे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे काउंसलिंग से पहले, और काउंसलिंग से पहले आपको तैयार रखना होगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर आता है NTA की तरफ से जो रिजल्ट आती है वो होनी चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, साइबर कैफे वाले भैया का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर पापा का नाम जो है ना गुप्ता लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, ठीक है, गुप्ता लिखा, चौधरी जो भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है, कहाँ पे, क्लास 12 के मार्कशीट में, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लो, जिससे क्या होगा बच्चे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि आप 10th और 12th का मार्कशीट तो अपडेट करा नहीं सकते हो, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का काम नहीं करेगा। स्टेट लेवल का तब काम करेगा जब आप खुद के स्टेट में एडमिशन लेना चाहते होंगे। जैसे अगर आप एमपी से हैं और आरआई भोपाल में एडमिशन लेना है, तब आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट चेंज अगर हो रहा है तब नहीं चलता है, ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट अगर जिला भी चेंज हो रही है ना, फिर भी आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। जैसे बच्चे मैं सोनभद्र से हूं, यूपी के सोनभद्र से, और मेरा जो कॉलेज रहा है वो बनारस रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहा है, बीएचयू रहा है। तो यूपी में ही दोनों है, मेरा भी जिला और बनारस जिला भी। लेकिन यहां पे सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट लगा था। क्यों? क्योंकि हमारी जिला चेंज हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हमारा ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए बच्चे आपको बोल रहा हूं कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे समस्या आती है। बहुत सारे बच्चों को कहना क्या, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे और सर हमने क्लास 12 2025 में कंप्लीट किया है और अभी हाल फिलहाल में हमने कहीं एडमिशन ले लिया है, ठीक है, कहीं कॉलेज में आसपास के बीए में, बीएससी में, और सर वो लोग ना मुझे नहीं दे रहे हैं, टीसी नहीं दे रहे हैं, सीसी नहीं दे रहे हैं, माइग्रेशन नहीं दे रहे हैं। बच्चे अगर ए नहीं दे रहे हैं तो आपको ये सारी सर्टिफिकेट जहां से आप 12th की हो वहां से आपको लेना होगा, ठीक है। वहां पे जाओ, उनसे बात करो, है ना, वो आपको दे देंगे। क्योंकि हर एक स्कूल से, कॉलेज से 2 या 3 आप टीसी सीसी ले सकते हो। मैं खुद लिया था, है ना। मेरा एडमिशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यहाँ पे एक है, बनारस में ही है, वहां पे मैं बीएससी कर रहा था, ठीक है। वहां पे अपना सारा सर्टिफिकेट दे दिया था। लेकिन हुआ क्या कि मेरा बीएचयू में जब हुआ तो हम फिर से अपने कॉलेज स्कूल में गए, ठीक है, और स्कूल वाले से बोले भाई मेरा खो गया, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, ठीक है भाई, झूठ अब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करो, मजबूरी है ना। वो लोग भी नहीं समझते चीजों को, ठीक है। अब किसी को दौड़ाना क्या भाई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो आप जाकर बोलिएगा, ठीक है, जो भी आपको समझना होगा, है ना। बाकी अगर ए दे रहे हैं अच्छी बात है, ए अगर आपको दे रहे हैं तो अच्छी बात है। बोलते हैं जाओ कोर्ट में ऑर्डर लेना पड़ेगा, इस तरह से कुछ आपको भाई दौड़ाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, दे सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से लेने हैं, है ना। बाकी दोनों जगह से आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसी साल का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। यूडीआईडी कार्ड जो भी आपका है, जो बच्चे डिसेबल कैटेगरी से आते हैं वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस ओनली फॉर आईआईटी एनआईटी लगता है, वो आपको तुरंत बन जाएगा, नहीं बनवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है सर? देखो जैसे मान लो एक गैप सर्टिफिकेट होता है जो आपको तहसील से बनती है, बात कर चुके हैं शुरू में ही गैप सर्टिफिकेट के बारे में। अब अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है सर? तो देखो बच्चे, ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है जो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में आपको मिल जाती है। जब आप काउंसलिंग करा रहे होते हैं उस टाइम पे आपको क्लेरिफाई करना पड़ता है कि मैं, नाम मेरा ए है, पिताजी का ए नाम है, मैं यहां से रहने वाला हूं, मेरे पास ए डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मैं 1 महीने के अंदर दे दूंगा, इस तरह से तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म में छूट मिल जाती है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। लेकिन डीयू के लिए नहीं मिलती है। अगर आप डीयू में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे कोई भी अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लगती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ऑलरेडी आपको तैयार रखने होंगे। लेकिन सारे यूनिवर्सिटी के लिए मिल जाते हैं डीयू को छोड़कर, ठीक है। डीयू अंडरटेकिंग के साथ कोई समझौता नहीं करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखोगे अगर हम सेक्रेट की बात करें, सेक्रेट 1 की जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उससे मैच करती है, आपका जो डोमेन का सब्जेक्ट है, तो आपका जो बोर्ड की तैयारी है इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग करिएगा, इससे आपका डोमेन आराम से तैयार हो जाएगा। बस आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड, थोड़ा आपका स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वही होता है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो आपका बोर्ड का सिलेबस होता है। सब्जेक्ट वाइज नॉलेज इज मोर इंपोर्टेंट इन बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। सो मेनी कॉमन टॉपिक्स, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आपका एनसीईटी के डोमेन में वर्क कर जाएंगे। नीड मोर प्रैक्टिस ओनली, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। कम से कम 50 क्वेश्चन बच्चे आपको हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे करना ही है, अगर आप क्या बोलते हैं डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तब। अगर सेक्रेट 2 की बात करें, लैंग्वेज सिलेक्शन की बात कर चुके हैं कि जो लैंग्वेज, अगर मान लो हिंदी भाषी आप लोग हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ आप हिंदी जनसंचार तंत्र ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आप एक सब्जेक्ट पढ़कर आप दोनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। सिलेबस 60% सिलेबस सेम होती है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो, यहां पे 60 to 70% सिलेबस मैच करती है, तो एक सब्जेक्ट पढ़कर आप दो लैंग्वेज को कवर कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे आप अपना एक लैंग्वेज ले सकते हो, आपको अदर लैंग्वेज भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, ए आपके सारे लैंग्वेज हैं, और यहाँ पे आपको ए भी देखना होगा। ए आप ध्यान दो, ठीक है, ए ध्यान रखिएगा कितने बच्चे यहाँ पे कितने परसेंटाइल लाए हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। यहाँ पे अकाउंटेंसी में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, 1330 बच्चों ने। अपीयर एग्जाम में कितने हुए, 1000 बच्चे। परसेंटाइल 100 कितने बच्चों का आया, 4 बच्चों का। यहाँ पे आप देख सकते हो बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 100 परसेंटाइल लाया है, देख सकते हो। यहाँ पे अगर 100 परसेंटाइल की बात करें, 134 बच्चों ने 100 परसेंटाइल लाया हुआ है।
वही बात करते बच्चे यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे बच्चों का है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, आप यहां पे देख सकते हो, देखो संचार के लिए हिंदी में आप देख सकते हो कि 155 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया हुआ है। कितने ज्यादा स्कोर यहां पे आ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। इस तरह से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। आगे बात करें बच्चे, ये सारे आपके हैं। यहाँ पे देखो पंजाबी में 142 बच्चों ने लाया है। अगर बात करें इंग्लिश पर कम्युनिकेशन में 35 बच्चों का 100 में 100 मार्क्स आया है, मतलब परसेंटाइल आया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पीवाईक्यू पेपर पैटर्न की बात करें बच्चे, तो आपके लिए बाइबल है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करना होगा पीवाईक्यू को डिटेल वे में। मैनी पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीट होते हैं एनसीईटी में। सॉल्व एटलीस्ट 3 ईयर क्वेश्चन, आपका 3 साल से एनसीईटी का एग्जाम हो रहा है, आपको तीनों साल का पेपर बच्चे अच्छे से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी का। तो एनालाइज योर मिस्टेक एंड नोट इट डाउन, इस बात का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मॉक टेस्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाली होती है, जैसे 9 से 12 के बीच आपका एग्जाम होता है सुबह। अगर सेकंड शिफ्ट में हो रहा बच्चे आपका 2 से 5 के बीच में होता है, तो इन्हीं बीच में आप अपने बच्चे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा। वर्क ऑन ऑल दोज वीक टॉपिक एंड रिवाइज देम, ये बच्चे सबसे तरीका है। अगर आप इन सभी काम को नहीं कर पा रहे हो तो आप मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और एनसीटी कॉन्सेप्ट का इतिहास रहा है कि मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, सेक्रेट 5 की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बिना पढ़े आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर मैं पहले बात कर रखा है। जनरल टेस्ट में 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी आते हैं। लैंग्वेज में 15-20 क्वेश्चन कर सकते हो, डोमेन में 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे बच्चे आपके स्टडी रहे हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चे, ये हमारे रिजल्ट रहे लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, डीयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे बच्चों का आप देखोगे। आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, एनआईटी तिरुचि हो गया, एनआईटी बच्चे आपके कालीकट हो गया, एनआईटी बच्चे पौंडीचेरी हो गया, एनआईटी अगरतला हो गया। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आप देखोगे। यह हमारे बच्चे जो रहे 2024 के रहे, यहाँ कमी बच्चों का आपको दिखा पा रहे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बारी आपकी है। अगर आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आपके लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन मैच रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि ये नया कोर्स है बच्चे। अब बच्चों के सामने पहली बार एक कोर्स आती है, बच्चे इधर उधर बहुत ज्यादा भटकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो न भटकना पड़े, इसके लिए बच्चे आप इस कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप इन दोनों नंबरों में से कोई नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम होगी एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड, तो आप बच्चे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बाकी बच्चे ये हमारा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और इसके थ्रू बच्चे आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का जो भी आपका श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और आने वाले जितने भी बैचेज हैं, अगर टारगेट बैच की बात करें, क्रैश कोर्स की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, ई बुक की बात करें, सारे आपको फ्री मिलेंगे अगर आप इस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान रखिएगा बच्चे, अभी ऑफर चल रही है, आज और कल 2 दिन ऑफर रहेगी, ध्यान रखिएगा। आज, कल और परसों 3 दिन ऑफर रहेगा। ठीक है, 10 तारीख को, 10 दिसंबर को रात को 11:59 पे यह ऑफर एंड हो जाएगी। तो जो बच्चे ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए बच्चे 500 का ऑफर दिया गया है रजनी सर के बर्थडे के शुभ अवसर पर। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बर्थडे सर को जरूर विश कर दीजिए। ठीक है, वैसे कर सर का बर्थडे है, कल है। ठीक है, आज नहीं है, कल है ना। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।